क्या हाल है? रुक जाइए, एक आना मारिए। इसको क्यों न मारूं? एक आना मारो, मैं हकल ले था। क्या लेगा भाई? मैं एक जमानत ले था। पहले नाम लिया करो, बाद में कहे क्या लेगा भाई? इसकी जमानत लेगा तो हमारा नौकर होकर के और इसकी पहचान के दूसर को ले ही। कैसी जमानत लेगा? पैसा की जमानत। पैसा की जमानत? पहले उससे पूछ, अगर उसने न दिया तो पैसा तुझसे वसूल कर। अरे जला देख, तुम मोर काट ली हो। क्या काट? कल खाएगा काट ली हो। पहले उससे पूछिए। पूछने दर्शन देखा ऐसा है, यही ठाकुर ठकान ये वादा भागत है, झूरा भागत है। इनकर पैसा कितने दिन में दे दी हो? तुम हमसे बता दो उतने दिन की हम जमानत लाएंगे। आज तक दर्शन के ऊपर किसी ने रहम नहीं किया, किसी को दया नहीं आई मुझ पर। आज संसार के पहले व्यक्ति आप हैं जिसे मेरे ऊपर दया आई है। मैं आपका हाथ छोड़ता हूँ, मुझे लोगों के हाथ से बचा लीजिए। मुझे 3 दिन की मोहलत दिला दीजिए। अच्छा, मैं आपके पास। ठीक ठीक। क्या हुआ दरबारी? सरकार 3 दिन में पैसा मिल जाएगी। पैसा 2 दिन में मिलना चाहिए। 2 दिन में नहीं लिया, लेकिन 2 दिन में मिले। अगर 2 दिन में पैसा नहीं मिलेगा तब मोर काट लिया। काट नहीं लूंगा, तेरे मकान जाऊंगा, तेरी बहन को और तेरे बच्चे को उठा ला करके खत्म कर दूंगा। और तेरे बहन को मेरा जो करिंदा है इसके साथ, समझ गया? और अगर पैसा मिलना चाहिए। अगर 1 मिनट पहले चले आओ तो मुझे 2 दिन में मिलना चाहिए। 2 दिन में मिल जाए। अगर 1 मिनट पहले चले आयो, चवन्नी नहीं धरते मिली। बात तो बात सोचिए, जब इतनी बड़ी बात हो गई कि हमें बहनी करिंदा रखे समझ आएंगे। हाँ, नहीं तो फिर गड़बड़ा। बताई दिया है, गुरु नहीं इतना हुआ है, बताई दिया है। आप लोग जाइए, मैं इसको कायदे से समझा देता हूँ। समझा देना। पैसा तुझसे वसूल करूंगा। मिल जाए पैसा, मिल जाए हो। यहाँ सारे पढ़ गए तो खबर हो चाहिए। क्या कर रहा है? अरे हमका ये ना दे पैसा पड़े तो सारी खत्म हो गई। मैं बहुत अच्छी तरह से तेरी नसीहत को जानता हूँ कि जब 2-2, 3-3 दिन आप लोग भोजन नहीं करते हैं, पानी पीकर बसर करते हैं, तो 2 दिन में ईद का पैसा कैसे दें? आप सच कहते हैं, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि
आपने मेरे प्राण को बचाया, आप मेरे प्राणदाता है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं इनका कर चुकाने का, और ना ही मैं 2 दिन में दे पाऊंगा। मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। यहाँ मैं मर जाता तो मेरे बीवी बच्चे तड़पते और मेरी आत्मा तड़पती रहती उनकी दशा देखकर। इसलिए घर जाकर अपने बीवी बच्चों को लेकर किसी कुएं में अपने प्राणों को त्याग दूंगा, खुदकुशी करके अपने आप को मिटा दूंगा। दर्शन बुज़दिल कहीं के मैं तुम्हारी जमानत ले रहा हूँ और तुम्हारे प्राण की रक्षा कर रहा हूँ, तुम अपने पूरे परिवार को लेकर के कहीं खुदकुशी करना चाहते हो? हाँ, ये शरीर, ये हट्टा कट्टा नौजवान होकर के चंद रुपए के लिए अपनी जान देना चाहते हो? ये शरीर, ये जवानी किस काम की, जिसे इस्तेमाल करके अपने बीवी बच्चों का पेट न पाल सको, तो ऐसे शरीर को नष्ट कर देना ही उचित है। दर्शन, जब कोई रास्ता नहीं लोगों को मिलता तो रास्ते और भी नए निकालना शुरू कर दिया जाता है। जरूरी नहीं हमें उसी मार्ग में रोज आना और रोज जाना है। क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन मेरे समझ में आ गया है कि तुम्हें कोई कर्ज भी नहीं देगा, जी नहीं, और न तो कोई काम देता है। हाँ, मेरे पास एक सामान है और वो सामान ये है। ये पैसा बनाने वाली मशीन है। ये क्या कह रहे हैं आप? ये तो बंदूक है, ये पैसे नहीं, ये मौत बांटती है, जिंदगियां छीनती है। ये सही कह रहे हो दर्शन, जिंदगियां छीनती है तो जिंदगी बनाती भी है ये। मैं सच्चा नहीं। दर्शन, आप तो सुने होंगे कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो लोग उंगली टेढ़ी कर देते हैं। जब कोई नहीं मिलता तो लोग हथियार उठा लेते हैं, और हथियार उठा लोगे जिस समय जिसके भी सीने में सटा दोगे वो पैसा उगलना शुरू कर देगा। समझ गया। आप मुझे ये हथियार देकर कहते हैं कि मैं एक चोर बन जाऊं, डाकू बन जाऊं और लोगों को लूट कर अपना पेट भरूं? नहीं 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 नहीं, अरे मैं अपने बच्चे की भूख मिटाने के लिए किसी के बच्चे का यतीम नहीं कर सकता। अपने घर की खुशी पाने के लिए मैं किसी के घर की खुशी नहीं छीन सकता। लोग मेरे बेटे को चोर बदमाश का बेटा कहे और वो गालियां बर्दाश्त न कर सके, ऐसा मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अरे देश प्रेमी, देश की सुधि लेने वाले प्रेमी, कह रहा मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। मैं तुझसे ये तो नहीं कहता हूं कि तू किसी गरीब और मजलूम, किसी लाचार बेसहारा को परेशान करके पैसा ले। इस दुनिया में इन जमींदारों के जैसे बहुत से जमींदार हैं जो एक देते हैं और 1000 वसूलने की कोशिश करते हैं। तुम्हें खाली उन्हीं जमींदारों के घर जा डाका डालना है। समझ गया। मैं अपनी परिस्थिति देखकर ये भूल गया कि संसार में एक दर्शन ही ऐसा गरीब है जिस पर ये जमींदार जुल्म कर रहे हैं। पता नहीं कितने गरीब दर्शन है जिन पर जमींदारों का आतंक है। एक पैसे देकर 1000 पैसे वसूलते हैं, उनके बीवी बच्चों को मारते हैं, उनकी इज्जतों पर बदनजर डालते हैं, परंतु उनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता। मैं समझ गया। आपने जो मार्ग मुझे दिखाया है
मैं लाखों लोगों की मदद करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाऊंगा। मैं उठाऊंगा बंदूक और पूरे मुरादाबाद को इस जालिम और लाखों जालिमों के चंगुल से आजाद कराऊंगा। उसके लिए चाहे मुझे अपने प्राण क्यों न त्यागें। लेकिन दरअसल इससे पहले मेरी भी कुछ शर्त है। आपने मेरा मार्गदर्शन किया, दर्शन के प्राणदाता और गुरु आपकी जो भी आज्ञा होगी मेरे शिरोधार्य होगी। आप जो भी कहेंगे मैं उसे मानने के लिए तैयार हूं। आप अपनी शर्तें बताएं। दरअसल मेरी पहली शर्त यह है कि हथियार उठाने के बाद कभी किसी स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाओगे। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं किसी स्त्री पर कभी वार नहीं करूंगा, और चाहे वो औरत मेरे प्राण लेने क्यों ना आई हो, मैं उस पर हथियार कभी नहीं उठाऊंगा। और हथियार उठाने के बाद तुम जिस स्थिति में आज हो, अगर ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई देता है तो अमीरों से लूटा हुआ पैसा उन गरीबों में दान करोगे। मैं आपको वचन देता हूं कि ऐसे जालिमों को लूट कर मैं गरीब मजलूम बेसहाराओं की मदद करूंगा। उनके घर में उनकी बेटियों बहनों की शादी करवाऊंगा। ये मेरा वचन है। और तीसरी शर्त ये है दरअसल, जो कि तुम्हें सुनने में तो बहुत ही कष्ट हो जाएगा, लेकिन अगर इस शर्त को नहीं रखूंगा तो तू कहीं खो न जाए, मैं ये डरता हूं। वो कौन सी शर्त है? शर्त ये है दरअसल कि आज के बाद तू अपने बीवी और बच्चों को त्याग देगा। जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक तू इधर दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अगर यही है कि लाखों बीवी बच्चों को बचाने के लिए मुझे अपने बीवी बच्चे कुर्बान करने पड़ेंगे, तो मैं कुर्बान करता हूँ। हजारों बहनों की राखी बचाने के लिए मैं अपना परिवार कुर्बान करता हूँ। हजारों मासूम बच्चों की भूख मिटाने के लिए मैं अपने मासूम बच्चे का मोह त्याग देता हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं अपने बीवी बच्चों के मोह में पड़कर आपके बताए हुए मार्ग से कभी नहीं मुड़ूंगा। मैं आपके बिना आज्ञा के यहाँ कभी नहीं आऊंगा। ये लो हथियार और निकल जाओ। जंगल में एक मेरा आदमी मिलेगा तुम्हें, शमशेर सिंह नाम का, और शमशेर सिंह तुम्हें मिलेगा, तुम्हें हर रास्ता बताएगा, और जब भी तुम्हें गोला बारूद घटेगा वो मैं हवेली से पहुंचाता रहूंगा। ठीक है, निकलो दरअसल, नहीं कहीं जमींदार वापस ना आ जाए। ठीक है, मैं जा रहा हूं। देवा, जिस मुसीबत में तुझे आज छोड़कर जा रहा हूं, संसार का कोई पति नहीं छोड़कर जाएगा। जिस मुसीबत में अपने मासूम बच्चे को छोड़कर जा रहा हूं, ऐसा कोई बाप नहीं करेगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना देवा, हो सके तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि आज तेरा दर्शन बेवफा हो गया। फलक पे जितने सितारे हैं वो भी शर्माए, ओ देने वाले मुझे इतनी जिंदगी दे दे, किसी को चैन मिले
बेकली दे दे गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा सांस लेने से तेरा नाम लिए जाऊंगा गम उठाने के लिए मैं तो जिए कहीं कंकड़ निकलते हैं तो कहीं सोले बरसते हैं। निकलते हैं तो कहीं सोले बरसते हैं। और वो किस्मत है अपनी अपनी और वो रोते हैं तो हम हंसते हैं। और वो रोते हैं तो हम हंसते हैं। और कहीं कंकड़ निकलते हैं कहीं सोले बरसते हैं। सर यदि गुर्रा के आए तो उसकी आंखें निकाल लूं और धरती चीर कर पानी निकाल लूं। डाकू शमशेर सिंह शमशेर सिंह शमशेर सिंह जिस ओर मैं गुजरता हूँ डाकू शमशेर सिंह जिस ओर गुजरता है तो समझ लो क्या होता है। यदि माँ के गोद में बच्चा रोता है तो माँ जानते हो क्या कहती है कि चुप रहो बेटा नहीं तो कहीं शमशेर सिंह डाकू ना जाए। तो बच्चा क्या करता है? बच्चा शांत हो जाता है और मेरे मर्जी से एक पत्ता भी नहीं हिलता। और जिस ओर मैं निकलता हूँ समझ लो उस ओर जैसे काई फट जाती है उसी तरह यहाँ के इंसान हट जाते हैं। और मेरा काम है अमीरों को लूटना और गरीबों में बटाना। तो दोस्तों मैं चलता हूँ आज जंगल देखता हूँ कोई शिकार यदि मिलता है तो आज मैं शिकार खेलता हूँ। तो चल रहा हूँ जंगल। तो दुनिया में आके जिसने मोहब्बत करी दुनिया में आके जिसने मोहब्बत करी गोया जवान घर की दौलत खरीदी रोने लगी वो माता से सकने लगे बढ़ के कई इमाम से आफत खरीदी दुनिया में आके जिसने मोहब्बत
तुझे कदम जाए कोई, हर कदम पे कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पे कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पे कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। जिंदा रहना जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पे कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। आप इस दर बदर भटक रहे हैं, आप कौन है भाई? मेरा नाम दर्शन है। अच्छा, मेरा एक दोस्त मुझसे बताया था कि आपको रास्ते में कोई एक दर्शन नाम का व्यक्ति मिलेगा, तो आप उससे मुलाकात करके और उसकी समस्या का समाधान कर देना। मैंने कहा ठीक है। आप शमशेर सिंह हैं? मेरा नाम डाकू शमशेर सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने आपका ही नाम बताया था कि जंगल में वो तुझे मिलेगा और तेरी मदद करेगा। अच्छा, तो आपका नाम दर्शन सिंह है? जी। चलिए ठीक है, आप मिल गए हैं तो आप हमारे गिरोह में रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज से मैं आपको इस इलाके का सरदार बनाऊंगा, इसलिए कि अब मैं अवस्था मेरी ढल गई है, आप सरदार के काबिल है, आप सरदार बनेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बताए हुए मार्ग पर चलकर मैं समाज की रक्षा करूंगा। मैं गरीबों को जमींदारों के आतंक से आजादी दिलाऊंगा। ये मेरा वचन है आपसे। शाबाश मुर्दा गंभीर, शाबाश। मैं आपसे मुझसे यही उम्मीद थी। बहुत अच्छा। तो मैं आपको ये हथियार देता हूँ, आप इसको संभालिए। आज से आप सरदार होंगे और मैं आपके साथ पूरा साथ दूंगा। ठीक है, चलिए। और इस इलाके में जो भी व्यक्ति हो जिसने गरीबों का धन लूट कर अपनी तिजोरी में बंद कर रखा हो, मुझे वहां ले चलिए, क्योंकि नफरत है मुझे उन लोगों वालों से जिन लोगों ने गरीबों को 1 पैसा देकर 1000 पैसे वसूल कर अपनी तिजोरी में डाल दिया है। कसम है मुझे इस राइफल की, जब तक मैं उनकी तिजोरी का धन गरीबों में बांट नहीं दूंगा, एक एक आतंक को मिटा नहीं दूंगा, जब तक जुल्म और जालिम का विलास नहीं कर दूंगा, तब तक मौत भी मेरे हाथ से बंदूक नहीं छीन पाएगी। ये मेरी प्रतिज्ञा है। चलो चलो, जय मां भवानी, जय मां भवानी। अपनी जन्नत को खुदा के लिए दो जख्म बना, अपनी जन्नत को खुदा के लिए दो जख्म बना। अपनी जन्नत को
तेरे प्यार से अच्छी कोई दौलत क्या है।